नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Oppo Reno 14 5G। दोस्तों, इस फ़ोन के लिए रिलीज़ किया गया है एक नया अपडेट। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सिस्टम एंड अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पे आपको व्यू अपडेट नोट पे टैप करना है। ये है अपडेट का चेंज लॉग्स। तो आप देख सकते हो ये है सॉफ्टवेयर वर्जन 15.0.2.502 और अपडेट की साइज है 9 to 8.15 MB। तो इस नए अपडेट में ऐड किए गए हैं कुछ नए फीचर्स। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है सभी फीचर के बारे में जो ऐड किए गए हैं इस नए अपडेट में। हालांकि ऐसे भी कई सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन इस अपडेट में आपको देखने मिलेंगे। तो सिस्टम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है और इसे रिलीज किया गया है अगस्त 2025 के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ। और जो अगला है वो है स्प्लिट व्यू के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप मोड में होते हुए अगर आप दो ऐप्स को ओपन करोगे स्प्लिट व्यू में तो आप अपने ऐप्स के रेशियो को कर पाओगे चेंज काफ़ी इजीली। तो मान लो मुझे ओपन करना है प्ले स्टोर और फोटोज़ को एक साथ, तो मैं इस तरीके से इन्हें ओपन करूंगा स्प्लिट विंडो में। अब जैसे आप इसे करोगे लैंडस्केप मोड में रोटेट इस तरीके से, तो अगर आप इनके साइज को चेंज करोगे मतलब कि रेशियो को चेंज करोगे तो पहले रेशियो फिक्स था 9:1 या फिर 1:9। तो पहले आप इस तरीके से इसे कर सकते थे डिवाइड 9:1 में, आप देख पा रहे हो, या फिर 1:9 में इस तरीके से। लेकिन अब आप इसे किसी भी रेशियो में कर सकते हो डिवाइड। आपको लॉन्ग टैप करना है डिवाइडर पे, ड्रैग कीजिए अपने हिसाब से। अब आप किसी भी रेशियो में इसे कर पाओगे डिवाइड, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मान लो मुझे इससे थोड़ा बड़ा करना है तो आप थोड़ा बड़ा कीजिए इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से रेशियो को आप चेंज कर पाओगे। अब यहाँ पे 9:1 का फिक्स रेशियो नहीं होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको जिस किसी रेशियो में दो ऐप्स को यूज करना है अब आप लैंडस्केप मोड में इस तरीके से यूज कर पाओगे। और जो अगला है उसमें लिखा गया है लैंडस्केप मोड में अगर आपको कोई भी आएगी नोटिफिकेशन तो उसे शो किया जाएगा सिंप्लीफाई बैनर फॉर्मेट में, ताकि इंटरप्शन कम किया जा सके। तो पहले सिंप्लीफाई बैनर नोटिफिकेशन आपको शो होती थी केवल गेम में, लेकिन अब आपको सभी ऐप के लिए मिलेगी सिंप्लीफाई बैनर नोटिफिकेशन अगर आप ऐप को लैंडस्केप मोड में यूज करते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यूज कर रहा हूँ प्ले स्टोर। ये कोई गेम नहीं है या कोई मीडिया प्लेयर नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर मैं इसे यूज करूंगा लैंडस्केप मोड में और मुझे अगर आएगी कोई भी नई नोटिफिकेशन तो इस तरीके से आपको शो होगा। आप देख सकते हो ये है सिंप्लीफाई बैनर नोटिफिकेशन। तो पहले आपको शो होता था ब्रीफ पॉपअप बड़ा सा व्हाइट कलर में, लेकिन आपको शो होगा इस तरीके से इन सिंप्लीफाई बैनर। इस तरीके से आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, सटल है और मिनिमल है, ताकि आपको ज़्यादा इंटरप्शन ना हो। तो आप बिना इंटरप्शन के अपने ऐप को यूज़ कर पाओगे। और जो अगला है उसमें लिखा गया है यू कैन नाउ स्वाइप डाउन ऑन अ सिंप्लीफाइड बैनर नोटिफिकेशन टू डिस्प्ले द ऐप इन अ फ्लोटिंग विंडो। तो मान लीजिए आपने इस तरीके से लैंडस्केप मोड को ओपन किया है और ऐसे में अगर आपको आएगी कोई भी नोटिफिकेशन तो आपको शो होगी सिंप्लीफाई बैनर फॉर्मेट में, आपको पता होगा। लेकिन अब आप उस बैनर पे कर पाओगे स्वाइप डाउन और जो ऐप होगा ओपन होगा फ्लोटिंग विंडो में। तो पहले ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, आप इस पे स्वाइप डाउन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे कर पाओगे स्वाइप डाउन और ये ओपन होगा इस तरीके से स्मॉल विंडो में। लेकिन अगर आपको स्वाइप डाउन नहीं करना हुआ तो आप केवल टैप करके भी उस ऐप को ओपन कर सकते हो पॉपअप विंडो में। तो आपको करना है केवल इस पे टैप, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से पॉपअप विंडो में, आप देख सकते हो। तो लैंडस्केप मोड में जब भी आएगी आपको सिंप्लीफाई नोटिफिकेशन आपको करना है स्वाइप डाउन या फिर टैप इससे पॉपअप विंडो में ओपन करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप अपने फोन में किसी भी फाइल को हाइड करना चाहते हो तो आपको मिलता है प्राइवेट सेव का शानदार फीचर। तो मान लीजिए आपको किसी फाइल को या फोटो को या मीडिया को हाइड करना है तो आपको सिंपली उस पर लॉन्ग टैप करके करना है सिलेक्ट और यहाँ पे है सेट एज प्राइवेट, उस पर टैप कीजिए ओके। तो जो भी फाइल्स आपने हाइड किए अब आपको यहाँ पे शो नहीं होगी, ये शो होगी प्राइवेट सेव में। अब आपको इसे एक्सेस कैसे करना है तो आपको बैक जाना है, नीचे आपको शो होंगे 3 अलग अलग टैब, फोटोज, एल्बम, एक्सप्लोर। आपको एल्बम के टैब पे लॉन्ग टैप करना है, पासवर्ड को सेट कीजिए। पहली बार मैंने पहले से इसे सेट कर दिया है तो मैं अपने पासवर्ड को करूंगा एंटर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये प्राइवेट सेव फॉर इमेज एंड वीडियो। तो आपने जो भी फोटो वीडियो हाइड किया अब आपको यहाँ पे शो करेंगे इस तरीके से। लेकिन इसमें नया क्या है, तो नया ये है कि आप अब अपने फोटोज और वीडियो को यही से कर पाओगे शेयर। तो आपने जो भी फोटो वीडियो ऐड किए प्राइवेट सेव में अब आप यही से उन्हें कर पाओगे शेयर। लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे शेयर का नया बटन। तो पहले आपको यहाँ पे मिलता था केवल 3 ही ऑप्शन, मूव, अनलॉक, डिलीट, लेकिन शेयर के नए ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो प्राइवेट सेव में अगर आपको किसी भी पिक्चर या वीडियो को शेयर करना है तो आप यही से कर पाओगे। आपको सिंपली लॉन्ग टैप करना है सिलेक्ट और कीजिए शेयर। फिर आप यहाँ से किसी भी ऐप में या कॉन्टैक्ट को कर पाओगे शेयर उन फाइल्स को। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे फोल्डर्स आपको देखने मिलेंगे, ऑल, इमेज, वीडियो।
और उनके ऊपर आपको मिलती है एक फोटो, इसे कहते हैं एल्बम कवर। मतलब कि आप जो थंबनेल है उसे चेंज कर पाओगे हर एक एल्बम के लिए। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो आपको करना है कस्टमाइज पे टैप। मैं करूँगा इसे और करूँगा सेट एज कवर। जैसे आप बैक जाओगे अब आपको यहाँ पे शो होगा ये थंबनेल इमेज के लिए। सेम तरीके से अगर मुझे करना है वीडियो के लिए भी तो मैं कर पाऊंगा। आपको करना है कस्टमाइज, इसे कीजिए सेट और कीजिए सेट एज कवर। अब आपको वीडियो के लिए शो होगा ये नया एल्बम कवर, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप जो एल्बम कवर या कवर फोटो है उसे भी चेंज कर पाओगे अपने प्राइवेट सेप में। प्राइवेट सेप को एक्सेस करने का और एक तरीका है, आपको ओपन करना है माई फाइल्स को। यहाँ पे नीचे आपको शो होंगे 2 टैब, रिसेंट और फाइल्स। आपको फाइल्स पे लॉन्ग टैप करना है, इसे ओपन कीजिए इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे शो होंगे सभी फाइल टाइप, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल्स। अपडेट से पहले इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट में तीनों में ये नीचे ऑप्शन था ऐड का, लेकिन अदर फाइल्स में नहीं था। लेकिन अपडेट के बाद अदर में भी आपको मिलता है ऐड का ये नया ऑप्शन, आप देख पा रहे हो। तो आपकी जो भी अदर फाइल्स है जैसे कि APK, जिप फाइल, RAR, 7Z, jar, आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे ऐड पे टैप करके। तो जो भी फाइल है उन्हें कीजिए सिलेक्ट और कीजिए सेट एज प्राइवेट। अब आपको शो होंगी यहाँ पे। तो फाइल्स को हाइड करने के लिए आपको माई फाइल्स में नहीं जाना होगा, आप यहीं से कर पाओगे उन फाइल्स को ऐड। अगर आपके फ़ोन में अभी तक अपडेट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में। यहाँ पे आपको मिलेगा अपडेट। अगर नहीं मिलता तो बैक करिए, फिर से इसे ओपन कीजिए, ये होगा रिफ्रेश। फिर भी अगर आपको अपडेट शो नहीं कर रहा है तो आपको डॉट्स के आइकन पे टैप करना है, बीटा प्रोग्राम पे टैप कीजिए और यहाँ पे लिखा होगा रिलीज कैंडिडेट, आपको चेक फॉर अपडेट्स पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपडेट और आप यहाँ से उसे कर सकते हो अपने फ़ोन में इंस्टॉल। दोस्तों तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।